ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और ये कि एक अच्छा, ये है कि हम लोगों ने कल अच्छा रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मैं पूरा रिवाइज करवाता हूँ कल हम क्या काम कर रहे थे। हम लोग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स देख रहे थे, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर हमने एक सिस्टम कंसिडर किया दैट वाज ए और एस प्लस ए। इसके अंदर कोई जीरो नहीं है, एक पोल है जो माइनस ए पर है, जो माइनस ए पर ये पोल आपके पास है, ठीक है। और फिर हमने इसका सिंपल इसको स्टेप इनपुट दिया। ये आर एस जो आपके पास स्टेप इनपुट है, ये आर एस आपका स्टेप इनपुट हो गया, जो 1/s हो गया। मतलब ये 1/s मल्टीप्लाई बाय ए ओवर एस प्लस ए, तो 1/s आपके पास आर एस है जो स्टेप इनपुट है, जी एस आपका ट्रांसफर फंक्शन है ए ओवर एस प्लस ए, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया, चैट पे किसी ने कुछ लिखा है, सर मेरा नाम अटेंडेंस में नहीं है, अफान। अफान मेरे हिसाब से है शायद उसके अंदर, और से देखो बिल्कुल टॉप पे नाम तुम्हारा ही है व्हाट्सएप ग्रुप में। एक मिनट यार, अफान तुम्हारा मौजूद है ना सबसे ऊपर वेटिंग में जो लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपके पास सिस्टम का क्या बोलते हैं, ये आपके पास उसका मतलब ये कि हमने सोल्यूशन बनाया टाइम डोमेन में, सी टी इज इक्वल टू सी एफ टी प्लस सी एन टी। सी एफ टी फोर्स रिस्पॉन्स है और नेचुरल रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स आपके पास इनपुट की वजह से होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम की डायनेमिक्स या पोल्स की वजह से होता है। फोर्स रिस्पॉन्स आपके पास ये 1 हो गया यहाँ पे, और जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो ई माइनस ए टी हो गया। कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो क्या चीज़ थी, वो ये कॉन्सेप्ट था कि आपके पास मैंने कहा कि इसको सॉल्व किया था हमने। किसको सॉल्व किया था, ये जो सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस ए टी, इसको हमने सॉल्व किया। हमने कहा टाइम की डिफरेंट वैल्यूज लो। ये जो आपके पास यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ये जो आपके पास टाइम है, हमने कहा कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। क्या डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, हमने सबसे पहले टाइम को लिया 1/a, कि अगर टाइम 1/a हो जाए तो आपके पास सी टी की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट आपके पास 0.63 पे चला जाएगा। 0.63 पे मतलब यहाँ पे चला जाएगा। फाइनल वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये 63% पर राइज कर जाएगा। अगर 2/a वैल्यू आपके पास है तो तकरीबन वो 80% पे चला जाएगा, ठीक है। और ये 2/a हो गई। मैं इस फिगर को भी कॉपी करके अभी यहीं से समझा देता हूँ। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये फिगर वही है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये बुक की फिगर है। तो हमारे पास जब 2/a होगा तो 80% पे चला जाएगा, वो 80% यहाँ पर कहीं हो गया 80%। अगर 3/a मेरे पास वैल्यू हो गई टाइम की वैल्यू 3/a हो गई तो 0.95 पे मैं चला जाऊंगा 95% पे। और अगर टाइम की वैल्यू 4/a हो गई तो 98% पे चला जाऊंगा। ये 1/a का क्या सिग्निफिकेंस है, 1/a की क्या सिग्निफिकेंस है, ये 1/a आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट कहलाता है। टाइम कॉन्स्टेंट को हम किस तरह समझते हैं, हम ये कहते हैं जब टाइम आपके पास t 1/a हो जाए, दैट इज 1 टाउ आपके पास हो जाए, तो आपके पास आउटपुट की वैल्यू 63% हो जाएगी। जब टाइम आपके पास लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, जब टाइम आपके पास 2 टाउ हो जाए, 2 टाउ का मतलब है 2 इंटू 1/a, दैट इज 2/a। जब आपके पास टाइम 2a ओवर हो जाए, 2 टाउ हो जाए, तो आपके पास सिस्टम 80% तक राइज कर जाएगा। और जब 3 टाउ हो जाएगा तो 95% तक, 4 टाउ तक तो आपके पास 99% तक राइज कर जाएगा। ये वो कल हमने सारा काम किया था यहाँ पे। अच्छा, और हमारे पास डेफिनेशन जो थी टाइम कांस्टेंट की वो ये हो गई। अच्छा, यहाँ पर ए जो आपके पास है ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। ए आपके पास जो है यार, एक तो ये सही डिस्टरबेंस होती है। पहले अफान साहब माय नेम इज नॉट देयर, उनका मौजूद था। अब अरीब साहब माय नेम इज नॉट देयर, पता नहीं अरीब, अब मुझे सब टाइम इसी में बर्बाद होता है और कुछ नहीं। मैं फिर व्हाट्सएप खोलूंगा, फिर देखूंगा अरीब इसमें है कि नहीं है। उसी वक्त तुम लोग देखते कह देते जब मैंने जो है ना इमेज लिया था। मैं दोबारा इमेज ले लेता हूँ और कुछ नहीं। अब देखो अरीब आ गया, इसमें तुम्हारा नाम, अब जो मैंने व्हाट्सएप पे क्या बोलते पोस्ट की है पिक्चर, उसके अंदर तुम्हारा नाम है। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे जो ये चीज समझनी है कि पोल लोकेशन विच इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये टॉपिक, मतलब इस तरह ये टॉपिक उसमें है नहीं बुक में, कि रिलेशनशिप ऑफ पोल लोकेशन विद द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है, मैं आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे लेता हूँ और उससे समझाता हूँ कि जी पोल लोकेशन मेरे पास, लेट सपोज मेरे पास ये आपके पास एक्सप्लेन हो गया, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये आपके पास सिग्मा हो गया, ये आपके पास जे ओमेगा हो गया। मैं यहाँ पे दो पोल्स लेता हूँ, लेट सपोज एक पोल मैं लेता हूँ -1 पर,
और दूसरा पोल मैं लेता हूँ लेट सपोज -10 पर। ठीक है, ये दो अलग सिस्टम्स हैं, मैं दो सिस्टम्स यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दो अलग कलर्स के साथ बिल्कुल। तो पहला आपके पास सिस्टम हो गया G1s, दैट इज A ओवर, मतलब मेरे पास सिस्टम होता है A ओवर S प्लस A, तो 1 ओवर S प्लस 1, ये पहला सिस्टम हो गया। और दूसरा सिस्टम मेरे पास हो गया G2s इज इक्वल टू 10 ओवर S प्लस 10। ये दो मेरे पास सिस्टम्स हो गए। ठीक है, आप में से कौन बताएगा इसके अंदर, दोनों सिस्टम्स के अंदर जीरो मौजूद है या नहीं है? नो सर, जीरो एग्जिस्ट सर नहीं जीरो करता। नहीं है, जीरो मौजूद। यार लास्ट एक ऑर्डर। सेकंड, तुम दोनों जो है ना अपना मुझे नाम बताओ। एक तो काशिफ हो गया, दूसरा कौन है ये? सर मोहम्मद नियाज। यार तुम दोनों के अलावा भी कोई जवाब दिया करो, क्योंकि तुम लोग की आवाज मैं इतनी पहचान चुका हूं, तुम लोग काबिल लड़के हो माशाल्लाह। तुम्हारे अलावा भी तो कोई बोला करे कम से कम। ये काशिफ और एक अहमद नियाज, ये मेरे नियाज जो है गालिबन, कोई और जवाब दे इसका। भला मैं आगे चलता हूँ। सर एस नहीं है तो जीरो भी नहीं होगा। आमीन आमीन, बस सही है, ठीक है। वही बात है यार, बाकी लड़के भी तो कम से कम कुछ जवाब दिया करो, यही दो जवाब देते हैं अक्सर। अच्छा ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, मैं एक डायग्राम यहाँ पे मैं वैसे एक बनाता हूँ, और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से पोल का रिस्पॉन्स कितना ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लेट मी डू सम बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं इसी इसी डायग्राम पे एक काम करता हूँ। देखो ये टाइम हो गया, और मैंने दोनों सिस्टम्स को, ये जहन में रखना, दोनों सिस्टम्स को मैंने इनपुट दिया हुआ है 1 स्टेप इनपुट दिया हुआ है, RS इज इक्वल टू 1 ओवर S, और मैं जो है ना मतलब रिस्पॉन्स स्टडी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास अगर 1 ओवर S प्लस 1 है, अब देखो मैं इसको प्लॉट करता हूँ, 1 ओवर S प्लस 1 मेरे पास है, तो मेरे पास इसके अंदर अब ये देखो इसका 1 टाउ क्या होगा, इसका 1 टाउ क्या होगा, लेट मी ड्रॉ दिस वन। इसका 1 टाउ क्या है, सबसे पहले इसका टाउ निकालते हैं। इसका टाउ आपके पास हो गया टाउ इज इक्वल टू 1 ओवर A, तो टाउ इज इक्वल टू 1 ओवर 1, टाउ इज इक्वल टू 1। मुझे ये पता है कि 63% जो मैं पहुंचता हूं, तकरीबन लेट सपोज ये पॉइंट हो गया, 63% में पहुंचता हूं विच इज 0.63, ये मैं कहां पे पहुंचता हूं, ये आपके पास होगा t इज इक्वल टू 1 टाउ, ये भी मैं कैलकुलेशन करके आपको बता चुका हूं पूरी। और मेरे केस में ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय टाउ की वैल्यू हो गई 1, दैट इज 1 सेकेंड। ये बात क्लियर है हर एक को? ये जो मैजेंटा कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यार एक तो चैट विंडो पे लिखते हो, फिर मुझे चैट खोलनी पड़ती है, उसमें और टाइम। फान माइक खोल के बोल दिया करो, अगर माइक्स नहीं है तो वैसे जो है ना अक्सरों के पास वो माइक ऑन हो सकते हैं। तो ये 1 सेकेंड पे आपके पास ये यहाँ पे पहुंचेगा मैजेंटा कलर। अच्छा अगर यहाँ पे मेरे पास 2 टाउ, तो 2 टाउ मेरे पास क्या होगा, 2 टाउ मेरे पास 2 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, वहां पे वो 80% में पहुंच जाएगा। और 3 टाउ मेरे पास होगा तकरीबन यहाँ पर, और दैट विल बी 3 t इक्वल टू 3 सेकेंड, और वो वहां पे आपके पास पहुंच जाएगा तकरीबन 95% पे। ये हर एक को बात क्लियर हुई है? यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलते हैं ऑरेंज वाले सिस्टम पे। अब ऑरेंज वाले सिस्टम के सबसे पहले मैं इसका टाउ निकालता हूँ। तो ऑरेंज वाले सिस्टम में आपके पास टाउ इज इक्वल टू 1 बाय A, तो टाउ इज इक्वल टू 1 ओवर 10 विच इज 0.1 तो टाउ आपके पास 0.1 है। अब इसका 1 टाउ क्या होगा, इसका 1 टाउ होगा कुछ यहाँ पे कहीं, टाउ इज इक्वल टू 1 टाउ जिसका होगा 0.1 सेकेंड ऑरेंज वाले सिस्टम का, क्योंकि टाउ आपके पास 0.1 है और ये आपके पास 0.1 सेकेंड है। तो 0.1 सेकेंड पे ये 0.63 पे पहुंच चुका होगा, और आपके पास इसका 2 टाउ आपके पास होगा 0.2 सेकेंड पे, 2 टाउ, और 3 टाउ इसका यहां पर कहीं होगा। तो इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह करके बनेगा। अब मैं यहां पे रुक जाता हूं, पहले मुझे ये बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं है। दो सिस्टम्स मैंने लिए, एक पहला सिस्टम है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। पहले वाला सिस्टम आपके पास G1s आ गया, उसमें पोल आपके पास -1 पर है, तो हो गया G1s 1 ओवर S प्लस 1। इसका टाइम कांस्टेंट हो गया टाउ इज इक्वल टू 1 ओवर A, 1 आपके पास इसका 1 सेकंड इज अ टाइम कांस्टेंट, 1 सेकंड। मैंने सारी प्लॉटिंग की इसके लिहाज से, तो 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ इसका हो गया 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो मुझे पता है 1 टाउ पे आपके पास 63% पे पहुंच जाता है, 2 टाउ पे आपके पास तकरीबन 80% और 3 टाउ पे तकरीबन 95%।
ये पहला सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम आपके पास कौन सा हो गया, ऑरेंज वाला, जिसका पोल आपके पास -10 पे लाई करता है। तो सिस्टम आपके पास हो गया G2s = 10/s+10, और इसके अंदर आपके पास टाउ 1/a, तो 1/10 0.1 सेकंड इसका हो गया टाउ। टाइम कांस्टेंट इसका आपके पास 0.1 सेकंड हो गया। अच्छा, जब ये आपके पास हो गया टाउ 0.1 सेकंड, मैंने कहा इसका 1 टाउ क्या होगा, 1 टाउ इज 0.1 सेकंड, इसका 2 टाउ होगा आपके पास 0.2 सेकंड, और इसका 3 टाउ होगा आपके पास 0.3 सेकंड। तो आपके पास ये हो गया 1 टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ। ये दो सिस्टम हो गए। आपका क्या ख्याल है इसके अंदर तेज रिस्पांस किसका है, कौन सा क्विक सिस्टम है? सर ऑरेंज वाला सर। ऑरेंज वाला, वेरी गुड। सर ऑरेंज वाला। विच सिस्टम हैज क्विकर या फास्टर रिस्पॉन्स? तो ये आपके पास फास्टर रिस्पॉन्स कौन सा है आपके पास? मैं ये कहता हूं कि जी आपके पास जो ऑरेंज वाला सिस्टम है, द ऑरेंज सिस्टम दैट इज G2s हैज अ फास्टर रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि वो जल्दी 1 पे रीच करता है। वो तकरीबन 0.3 सेकंड पर वो आपके पास 95% पे पहुंच जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे आपको रिलेट करूं कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस बहुत बड़ी है और एक की कैपेसिटेंस बहुत छोटी है, ठीक है? तो आपके पास जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में, तो वो ऑरेंज वाला सिस्टम होगा या वो मैजेंटा होगा जिसकी बड़ी कैपेसिटेंस है? मैजेंटा हो सर। मैजेंटा होगा। जिसकी छोटी कैपेसिटेंस है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, वो ऑरेंज होगा। मैं और एग्जांपल समझाता हूं जो पहले मैंने समझाई थी। कि आपके पास सिलेंडर्स हैं, इसको फिल करना है। इसमें से कौन सा मतलब ये सिलेंडर जल्दी फिल होगा? दोनों में सेम वाटर फ्लो रेट है। वाटर फ्लो रेट सर लेफ्ट वाला सर। लेफ्ट वाला जल्दी फेल होगा। तो आपके पास यहाँ पे ये समझो, तुम लोग मैकेट्रॉनिक्स के लोग हो, क्योंकि अक्सर कोई समझ में ही नहीं आता कि पोल का ताल्लुक सिस्टम से क्या होता है। तो सारी मैं चीजें तुम्हें सामने जब भी समझा रहा हूँ कि भाई ये जो ऑरेंज वाला आपके पास सिस्टम है, ऑरेंज वाला सिस्टम विल बी G2s और दिस सिस्टम विल बी G1s। इट विल टेक अ मच लॉन्गर टाइम टू रीच दिस लेवल। अगर यहाँ पे मेरे पास पानी का लेवल है या कोई भी फ्लूइड का लेवल है, तो यहां तक पहुंचने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसको यहां तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा। ये रिलेशन होता है सिस्टम के पैरामीटर्स का, सिस्टम की डायनेमिक्स से और उसका पोल से, ठीक है? तो यहां पे एक बात अगर मैं कंक्लूजन करूं कि जे ओमेगा एक्सिस आपके पास कौन सा है? जे ओमेगा एक्सिस आपके पास ये वाला जे ओमेगा एक्सिस है। जितना पोल जे ओमेगा एक्सिस से दूर चलता चला जाएगा, जितना पोल दूर चलता चला जाएगा, सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता चला जाएगा? सर क्विक फास्टर होता चला फास्ट जाएगा। होता जाएगा। Yes, sir. मतलब अगर मेरे पास तीसरा पोल यहां पे मैं रख दूं -100 पर, तो उसका रिस्पॉन्स इस तरह करके हो जाएगा। एट -100। बात समझ में आई है? जितना पोल आपके पास दूर होता चला जाएगा जे ओमेगा से, उतना फास्टर रिस्पांस होता चला जाएगा। और ये डायरेक्टली मैं टाइम कांस्टेंट से बता सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 3 टाइम कांस्टेंट है। मैं तीनों टाइम कांस्टेंट यहां पे लिखता हूं। पहला टाइम कांस्टेंट आपके पास हो गया टाउ1, वो आ गया 1 सेकंड था, ये सबसे स्लोएस्ट सिस्टम था। दूसरा आपके पास जो टाउ था वो आपके पास 0.1 था, और तीसरा आपके पास जो था दैट इज 0.01। तो सबसे फास्टेस्ट, और आपके पास स्लोएस्ट सिस्टम, ठीक है? तो ये सब बात यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे राइज टाइम और सेटलिंग टाइम का होता है। TR आपके पास जो है इज द राइज टाइम एंड TS इज द सेटलिंग टाइम। इसके डायरेक्ट फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। TR का मतलब आपके पास होता है राइज टाइम, के कितना क्विकली सिस्टम राइज किया फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ द वैल्यू, फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ द वैल्यू। आपके पास दिस इज कॉल्ड द राइज टाइम। क्या आपके पास कितनी क्विकली ये आपके पास इसने कवर किया है। तो जितना फास्ट सिस्टम होगा उतना TR छोटा होगा। जितना फास्ट सिस्टम होगा, जैसे यहां पे तुम देखो कि ब्लू वाले का TR अगर बहुत छोटा है और मैजेंटा का TR बहुत बड़ा है, तो TR आपके पास वो कैलकुलेट कैसे होता है? वो फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। और TR का सिंपल मतलब आपके पास राइज टाइम है, उसका ये फॉर्मूला 2.2/a। TR इज राइज टाइम, दैट इज 2.2/a, ठीक है? और दूसरा अगर फॉर्मूला सेटलिंग टाइम का है, विच इज TS इज इक्वल टू 4/a।
ये दो फॉर्मूलाज हैं। इन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पोल की लोकेशन है उसका डायरेक्ट ताल्लुक फॉर्मूले से है। मतलब पोल की लोकेशन आपके पास ए है तो अगर ये भी ए हो गया ये भी ए हो गया तो टीआर का डायरेक्ट रिलेशन से हो गया और टीएस का डायरेक्ट रिलेशन आपके पास ए हो गया। सेटलिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आपके पास ये इसकी ज्यादा बेहतर डेफिनेशन जो है ना सेटलिंग टाइम की, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर ज्यादा क्लियर होती है। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास 98% पे वैल्यू पहुंच जाए, जब आपके पास फाइनल वैल्यू 98% पे पहुंच जाए, मतलब क्या, लेट मी ड्रॉ दिस ऑन अनदर फिगर कि जी अगर आपके पास ये सिस्टम है, मैं कहता हूं कि जी ये आपके पास 1 है, दिस इज 1, और ये मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं, दिस इज 0.98। तो जब मेरा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है जिस पॉइंट पे वो ये क्रॉस करेगा 98%, तो ये आपके पास टीएस कहलाता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम आपके पास और राइज टाइम ये दोनों का ताल्लुक पोल लोकेशन से होता है। जितना पोल आपके पास दूर है जी ओमेगा एक्सिस से उतना सिस्टम रिस्पॉन्स क्विक है, और उतनी टीएस और टीआर की वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी है। टीएस की वैल्यू छोटी होने का मतलब है सिस्टम बहुत ज्यादा क्विक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम खत्म हो गए। कोई बात इसमें पूछनी है तो आप पूछ लो, और वी स्टार्ट विद सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। सेकंड ऑर्डर सिस्टम इंट्रोडक्शन। सर जी जी सर लास्ट क्लास के अंदर आपने जब शुरू के अंदर एक एग्जांपल करवाई थी, उसमें बुक में आपने कुछ काट के बताया था कि इसको हम इनपुट नहीं कहते। नहीं यूटी System- यूटी यार, वो यूटी का मसला है सिंपल। मैं एक बात बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। वो सिंपल ये है कि सिग्नल्स, क्योंकि आप में से अक्सर ने सिग्नल्स मुझसे पढ़ा है, सिग्नल्स के कोर्स में वो लिखना लाजमी होता था, यहाँ पे वो लिखना लाजमी नहीं है। मैं बताता हूँ क्या चीज है, वेट अ मिनट। वो ये चीज है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना इक्वेशन 2/5, अगर मैं सिग्नल्स के कोर्स में यही सवाल चेक कर रहा होता ना, तो सिग्नल्स के कोर्स में ये जरूर होता है कि राइट साइडेड सिग्नल है या लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। यहाँ पे हमारे सारे राइट साइडेड होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जी, ये जो आपके पास आंसर है ये सी टी इज इक्वल टू 2/5, ये यू टी प्लस 3/5 ई माइनस 5t यू टी। सिग्नल के कोर्स में लिखना लाजमी था कि वहां पे ये नहीं पता होता है कि यार ये यू टी है या यू माइनस टी है, क्योंकि आंसर आपके पास ऐसे भी हो सकता है 2/5 यू माइनस टी प्लस 3/5 ई माइनस 5t यू माइनस टी। लेकिन ये इस कोर्स में नहीं है। हमारे इस कोर्स के अंदर ये वाले सिग्नल्स जो है ना, ये नहीं होते, ये नहीं होते। तो अगर हम ये ना भी लिखें, ये ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, ये सही आंसर है, ये मतलब था और कुछ भी नहीं। ठीक है सर वो इसमें एक एग्जांपल थी, उसमें आपने इनपुट पोल को क्रॉस करवा के कुछ लिखा था। एक सेकंड ठहरो, वो ये चीज है हमारे बुक के यहाँ अंदर कुछ इनपुट का, हमारे पास सिस्टम के पोल दो जीरोज होते हैं, हमारे पास सिस्टम के पोल दो जीरोज होते हैं, हमारे पास सिग्नल्स के पोल दो जीरोज नहीं होते। इस बुक ने सिर्फ समझाने के लिए उसने एक बात ये कही थी, ये जो मैंने ये मैजेंटा में सर्किल किया, जो दोबारा मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये 1/s है। बुक ने ये बात लिखी है कि ये RS इज इक्वल 1/s, जो कि इनपुट है, जो कि इनपुट है सिस्टम का। इसका उसने एक पोल ले लिया, उसने कहा 1/s जो है ना आपके पास एक पोल के तौर पे ट्रीट हो रहा है, वो यहां पर है। ये सिग्नल ये लिखा ना इनपुट पोल, ये इस बुक का आपके पास ये कॉन्सेप्ट है। अक्सर बुक्स में ऐसा नहीं लिखा होता, सिग्नल का पोल और जीरो नहीं होते, सिस्टम का होता है। इसलिए समझाने के लिए कहा कि भाई क्योंकि सिग्नल जो है ना वो 1/s है और उसका भी मैं पोल लिख सकता हूं, तो उसने लिख दिया पोल, और उसने कहा कि भाई देखो इसका भी इंपैक्ट आता है और इसका इंपैक्ट फोर्स रिस्पॉन्स के अंदर आता है। इस पूरी बात का कंक्लूजन सिर्फ ये है कि आपके पास जो भी पोल्स होते हैं, चाहे सिग्नल के पोल हो चाहे सिस्टम के पोल हो, उसका इंपैक्ट आउटपुट पे जरूर आता है। जीरो का इतना मेजर इंपैक्ट नहीं होता जितना कि पोल का होता है। तो ये बात थी यहाँ पे। ठीक सर। और कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। नहीं सर, क्लियर। ठीक है, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं अटेंडेंस अपडेट करूं, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से की नहीं है। फिर अपनी जरूर वेरीफाई कर लेना कि कोई ऐसा ना हो कि अटेंडेंस तुम लोगों की गलत अपडेट हो गई हो क्योंकि मैं खुद करता हूं, मैं जहांजेब से नहीं करवाता अटेंडेंस। तो मैं इंशाल्लाह अभी मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं कर दूं। अच्छा सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स अच्छा सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 पोल्स हैं। ठीक है तो 2 पोल्स मेरे पास। अब वहां पे फर्स्ट ऑर्डर में तो एक ही पोल था, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या थी एक पोल की, कि भाई वो यहां पर हो सकता है, इस रीजन में कहीं पे हो सकता है एक पोल, या फिर वो आपके पास यहाँ पे हो सकता है। अगर राइट पे चला जाएगा तो सिस्टम आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा। ये बाद में चीजें हम देखेंगे। और यहाँ पे है तो स्टेबल है। हमने सिर्फ इस केस को कंसिडर किया था, इस अनस्टेबल को हम वैसे भी स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो एक पोल था, तो ये बहुत सिंपल केस था फर्स्ट ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में 2 पोल है। जब 2 पोल आपके पास है
तो उसकी कितनी कॉम्बिनेशंस है मैं वो अभी आपसे डिस्कस करता हूं। मेरे पास ये सिस्टम है। अच्छा, मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं और उसी पे डिस्कस करता हूं। मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अब मेरे पास दिस इज सिग्मा एंड दिस इज जे ओमेगा एंड दिस इज माय एस प्लेन। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि एग्जाम में आप लोग जब करो तो इस तरह करो ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको इसकी पूरी नॉलेज है। मेरे पास दो पोल्स हैं सिस्टम के, तो मेरे पास उनकी क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं एक ही फिगर पे। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि या फिर तो मेरे पास दो पोल्स आपके पास हो इस तरह करके, ठीक है। दूसरी कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या पॉसिबल है, मेरे पास ये पॉसिबल है कि मेरे पास दोनों पोल्स ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मेरे पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये मेरे पास दो पोल्स यहां पर आ जाएं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर हो जाए। मेरे पास चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे पास चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास पोल्स यहां पर आ जाएं, जे ओमेगा एक्सिस पर आ जाए। ये चार कॉम्बिनेशंस हैं, इसके अलावा हम नहीं देखते, ठीक है। मैं दोबारा कहता हूं, मेरे पास सिस्टम सेकंड ऑर्डर है, मेरे पास सिंपल दो पोल्स हैं। दो पोल्स में कहां कहां प्लेस कर सकता हूं, तो ये वो रीजन है जहां मैं प्लेस कर सकता हूं। आपके पास ये रीजन स्टेबिलिटी के, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज स्टेबिलिटी रीजन। और ये आपके पास अनस्टेबल रीजन है जो मैं नहीं स्टडी करता, क्योंकि सिस्टम का रिस्पॉन्स आपके पास बिल्कुल जो है ना, मतलब ये कि वो एक्सपोनेंशियली लार्ज हो जाता है, तो हम नहीं स्टडी कर सकते। ये चार कॉम्बिनेशंस हैं। अब मैं इनको स्टडी करता हूं गौर से। इन चारों के अलग नाम है, इन चारों के अलग बिहेवियर्स हैं, चारों के अलग रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। तो आगे भाई यहां पर वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है जी, ये हो गया। और यहां पर है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप और से देखो, मैं दोबारा पूरी बात समझाता हूँ। यहाँ ये उसने एक जनरल सिस्टम कंसीडर किया कि भाई मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसको आर एस इक्वल 1/s मैंने इनपुट दिया, और आपके पास ये जो है ना, ये बी ओवर स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, उसने एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास ए और बी की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। डिफरेंट वैल्यूज पे मेरे पास डिफरेंट सिस्टम्स जनरेट होते हैं, ठीक है। ए और बी कोई पैरामीटर्स हैं, जिस तरह वहां पर ए था। ये ध्यान में रखना, ए और बी यहाँ पर पोल लोकेशन नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि नोट्स में ये चीज आपको, ए एंड बी आर नॉट the pole locations। फर्स्ट ऑर्डर में वाकई में ए जो था वो पोल लोकेशन था, यहां पे नहीं है, ठीक है। ए और बी पैरामीटर्स हैं, ए और बी, ए एंड बी आर पैरामीटर्स of the second order system, of the second order। मुझे आप में से एक सेकंड ठहरो, मैं किसी से पूछता हूं कि ये मुझे कौन बताएगा कि आपके पास, ठीक है, कहां से, एहसन अजीज, ये बताओ कि ये जो आपके पास है ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैसे है। स्क्वायर है। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है तुम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हो, बड़ी बात है, वरना अक्सरों को इसी पे कंफ्यूजन हो जाती है। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये जो आपके पास ये फर्स्ट सिस्टम है, मैं इसको 1 लिख देता हूं, उसने बी लिखा हुआ है, बहरहाल ये कि फर्स्ट वाला, ये कहलाता है ओवरडैम्प्ड सिस्टम। ओवरडैम्प्ड सिस्टम का क्या मतलब है, इसके अंदर हर वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम जिसके अंदर दो पोल्स हो, दोनों रियल हो और रियल एक्सिस पर लाई करते हो। मैं दोबारा बात रिपीट करता हूं, हर वो सिस्टम, हर वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम जिसके अंदर दो पोल्स हो, दोनों रियल एक्सिस पे लाई करते हो। पोल्स मस्ट लाई, पोल्स, अच्छा एक और जुमला, डिस्टिंक्ट पोल्स मस्ट लाई ऑन द रियल एक्सिस। मैं एक बार दोबारा बताता हूं क्योंकि इसके अंदर रियल एक्सिस कौन सा है, रियल एक्सिस, जी ओमेगा इज द इमेजिनरी एक्सिस। ये पूरा प्लेन क्या कहलाता है, द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये चीजें आपको बिल्कुल जो है ना पक्की याद होनी चाहिए। इसके रियल एक्सिस है, वो इमेजिनरी एक्सिस है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। रियल एक्सिस सिग्मा का एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस जी ओमेगा का एक्सिस, ये पूरा प्लेन इज द एस प्लेन विच इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास जो केस है, हमारे पास वी हैव टू डिस्टिंक्ट पोल्स मस्ट लाई ऑन द रियल एक्सिस। जैसे यहां पर उसने कहा कि ये दो पोल्स आगे बार रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया, कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि सिंपल 9 लिखा हुआ है, एस नहीं है, कुछ भी नहीं है।
और 2 पोल्स हैं एस स्क्वायर की वजह से, एस स्क्वायर प्लस 9 एस प्लस 9। यहां पर आपके पास वो ये कहता है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स, अब ये किस तरह आप निकालेंगे आप सबको अंदाजा है, ये चैप्टर 2 का टॉपिक है, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा यहाँ पे किस तरह होगा, क्योंकि चैप्टर 2 में बहुत दफा बता चुके हैं ये किस तरह कंप्यूट करते हैं। और सिस्टम का रिस्पॉन्स आपके पास ये रिस्पॉन्स है, दिस इज कॉल्ड एन ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स का मतलब है यहाँ पे कोई भी आपके पास ओवरशूट नहीं है। अभी मैं आगे बात समझाता हूँ कि ओवर डैम्प्ड का क्या मतलब है और क्रिटिकली डैम्प्ड क्या चीज है, और ओवरशूट मतलब अनडैम्प्ड का, और ओवर डैम्प्ड, एक मिनट ठहरो, क्रिटिकली डैम्प्ड का क्या मतलब है। तो ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है, इसमें कोई ओवरशूट नहीं है, 2 पोल्स हैं, दोनों आपके रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, और इस तरह करके आपके पास रिस्पॉन्स है। सेकंड आपके पास जो आपके पास सिस्टम आपके पास है वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम वो होता है, यहां से गौर से देखो, यहाँ पे सिंपल उसने यहाँ पे 9s था ना, उसने यहाँ पे 2s कर दिया, लेकिन इससे कितना मेजर इंपैक्ट आया। ये मेरे पास 2 पोल्स हैं, एक ये पोल है एक ये पोल है, और इसका ये वाला रिस्पॉन्स हुआ जो चैप्टर 2 से आप कंप्यूट कर सकते हैं, और इसके अंदर सिस्टम में ओवरशूट से। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन। ये आपके पास हो गया, वो कहता है आपके पास 2 पोल्स हैं, आपके पास एक पोल यहाँ पर आया और एक पोल आपके पास यहाँ पर आया। ये जो पोल आपके पास है इसके अंदर अगर गौर से देखो, इसके अंदर आपके पास ये आपके पास सिग्मा हो गया, ये आपके पास जे ओमेगा हो गया। जो पोल है उसके अंदर आपके पास उसका रियल कंपोनेंट भी है, उसका रियल कंपोनेंट भी है, और उसका इमेजिनरी कंपोनेंट भी है। मैं इसको कुछ और कलर से कर देता हूं इमेजिनरी कंपोनेंट को, ये मैं इसका इमेजिनरी। और आपके पास यहाँ पे पोल लोकेशंस क्या हैं, -1, इसकी लोकेशन हो गई -1, और ये आपके पास है +j√8 और -j√8। तो मैं जब लिखूंगा कि मेरे पास 2 पोल्स हैं, पहला पोल और दूसरा पोल, पहला पोल है -1 +j√8 और दूसरा पोल है -1 -j√8, जो कि कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। ये वाले जो सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के रियल कंपोनेंट भी होता है, मतलब आपके पास रियल कंपोनेंट भी हो गया और आपके पास इमेजिनरी कंपोनेंट भी हो गया, पोल्स आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, आगे और रिस्पॉन्स ऐसा आता है जिसके अंदर ओवरशूट होते हैं। ये देखो ये ओवरशूट है इसके अंदर, मिसाल के तौर पे ये आपके पास है, ये आपके पास 1 की लाइन है। ये क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल ये है कि अगर लेट सपोज आप जो है वो एक कमरे का जो है ना आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, या फिर आप कोई लिक्विड है, आप सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फिल कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया है और आपको जो है ना बहुत क्विकली जो है ना उस सिलेंडर को फिल करना है। आपने जो कंट्रोलर लगाया हुआ है, लेट सपोज ये पीछे से सप्लाई से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपके पास जो है ना यू हैव अ कंट्रोल सिस्टम, ये आपके पास पूरा रिजर्वॉयर है वाटर का, मतलब उस लिक्विड का, और यहां पर आपने एक जो है ना कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ, दिस इज अ कंट्रोल सिस्टम व्हिच इज कंट्रोलिंग द फ्लो, कि आपके पास कितनी तेजी से पानी इसमें फ्लो कर रहा है। अब आपका डिजायर्ड ये चीज है कि जी आपको यहां तक जो है ना वो फिल करना है, डिजायर्ड लेवल। आपने कहा कि कंट्रोल सिस्टम ने सिग्नल सेंड किया, उसने वेल्व ऑन किया और आपके पास पानी जो है ना बहुत तेजी से फ्लो होना शुरू हुआ इसके अंदर। अब ये जो पानी आपके पास है या लिक्विड, वॉट एवर द लिक्विड इज, इट इज राइजिंग वेरी क्विकली, और आपके पास कंट्रोल सिस्टम आपके पास ऐसा है जो यहाँ ड्रेन को भी कंट्रोल करता है। लेट सपोज, तो मैं यहाँ पे एक ड्रेन बना देता हूं, और ड्रेन के अंदर भी आपके पास कंट्रोल सिस्टम से आपके पास कुछ कनेक्शन जा रहा है, और दिस इज द ड्रेन हियर। अब यहां पर मसला ये है कि जैसे ही जो है ना मतलब आपके पास, क्योंकि पानी का फ्लो आपका बहुत तेज है, तो ये पानी आगे बहुत तेज से राइज कर जाएगा। थोड़ी देर में ऐसा होगा कि पानी यहां तक पहुंच जाएगा, जो पानी यहाँ पे पहुंच गया तो डिजायर्ड लेवल तो आपका नीचे था, पानी ऊपर चला गया, तो कंट्रोल सिस्टम ने ड्रेन को ऑन किया तो एकदम थोड़ा सा जो है ना ये पानी नीचे गिर गया। फिर आपके पास जो है ना आपने फिर कंट्रोल ने इसको, अगर आपका अच्छा कंट्रोलर डिजाइन नहीं है, फिर थोड़ी देर में आपने पानी ऑन किया, फिर ऊपर चला गया, फिर ये आपने ड्रेन ऑन किया, करते करते अल्टीमेटली ये इस लेवल पे रुक जाएगा। तो आपके पास ये वाला जो बिहेवियर है वो यहाँ पर आ सकता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि आपके रियल वर्ल्ड के अंदर ये ऑसिलेशंस की क्या एग्जांपल होती है, बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर्स हैं गाड़ी के,
बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजाइंड है और ये उसके अंदर बहुत अच्छा कंट्रोल सिस्टम्स लगा हुआ है, तो आपके पास गाड़ी के अंदर ऑसिलेशंस बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर बहुत ही पुराने शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और आपके पास कोई मतलब वो आपके पास ये लेटेस्ट गाड़ी नहीं है, तो ये कि उसके अंदर बहुत बुरी तरह ऑसिलेशंस होती हैं। तो ये कि आपके पास जब ऑसिलेशन मुझे, जैसे हमारा लिफ्ट है, जो हम जिन लिफ्ट में हम बैठते हैं, हमारे अक्सर घरों में, ऑफिस में, फ्लैट्स में लगी हुई होती हैं, उसमें ये वाला बिहेवियर होता है कि आपके पास सिस्टम जाके जो है ना वो बहुत स्मूथली, अगर सेकंड फ्लोर पे जाना है तो ऐसा नहीं होता सेकंड फ्लोर पे आप गए, फिर आप वहां पे ऑसिलेशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप जो है एक लेवल पे रुके, आपके स्मूथली वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचती है। शुरू में स्पीड तेज होती है उसकी और बाद में वो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और फिर आपको एग्जैक्टली उस लेवल पे आके रुक जाती है। तो ये कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंट्रोल्स की, मतलब ये, ताकि मैंने कहा इस मैथ्स को आप रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सको। दो चीजें हो गई। तीसरा हमारे पास अनडैम्प्ड सिस्टम है, द थर्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम मेरे पास जिसके अंदर कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई डैम्पिंग नहीं है। यहाँ पे गौर से देखो, इसके अंदर और इसके अंदर फर्क है। यहाँ पे अब एस आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, दो पोल्स हैं और दोनों जे ओमेगा पे लाई करते हैं। उसका रियल कंपोनेंट नहीं है, इमेजिनरी कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पर हो गया, तो पहला पोल आपके पास हो गया प्लस J3 पर और दूसरा पोल आपके पास हो गया माइनस J3 पर। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास, यार ये पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह 12 हो गए हैं, उस बार पता नहीं 16 थे, तो मेरे हिसाब से अटेंडेंस अब लेनी चाहिए। वेट अ मिनट, LCS ठीक है। तो क्योंकि ये वो हैं जो स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स है। अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स की आप में से कौन एग्जांपल देगा? ये हमारे बिहेवियर कहां पर आता है, क्या ख्याल है? सर अनडैम्प्ड यानी कि ये क्रिटिकल डैम्प्ड है ना? ये नहीं नहीं नहीं, क्रिटिकल डैम्प तो नीचे है, ये है ओह अच्छा। अनडैम्प्ड। ये गौर से देखो, ये इसका क्या मतलब है? ऑसिलेशंस हो रही हैं, ये ऐसी, इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ये पता नहीं हसन आबिद बेचारा अभी एकदम इसने ज्वाइन कर लिया, जैसे ही मैंने कहा कि मैं अटेंडेंस अब ले रहा हूं, तो पता नहीं किसी ने व्हाट्सएप पे इनको मैसेज किया होगा कि भाई जल्दी आ जाओ, दोबारा अटेंडेंस हो रही है। नहीं नहीं सर, अचानक से खुद ब खुद आउट हो गया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस सही है, क्योंकि इंटरनेट के मेरे साथ भी ऐसा मसला आता है, बस ठीक है। बहरहाल वेरी डिफिकल्ट टू टेक अटेंडेंस, और कुछ पता नहीं होता आप में से जो है ना कौन वाकई में बैठा हुआ भी है, कौन नहीं बैठा हुआ। बहरहाल कोई मसला नहीं है। सस्टेन्ड ऑसिलेशंस का जो आगे पास कॉन्सेप्ट है, वो आगे पास ऑसिलेटर्स जो हमारे पास सर्किट्स में होते हैं, एक तो वो एग्जांपल है। इसके अलावा एग्जांपल आगे पास, जैसे आगे पास सिंपल पेंडुलम है और आगे पास लेट सपोज वो आइडियल पेंडुलम है। आइडियल पेंडुलम का मतलब आपके पास ये है कि ये मेरे पास, आई हैव द पेंडुलम बॉब, और ये कि मेरे पास थ्रेड है और इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। The frequency is fixed, the amplitude of oscillation is fixed। तो ये आपके पास सस्टेन्ड ऑसिलेशंस का। लेकिन आपके पास इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये वही है जो जैसे आपके पास सर्किट्स में हम जो है ना ऑसिलेटर्स देखते हैं, तो आपके पास फिक्स ऑसिलेशन से मूव कर रहे होते हैं, उनकी आपके पास ये, तो जैसे जैसे हम क्लॉक जनरेट करते हैं अपने डिजिटल सर्किट्स के अंदर। ठीक है, तो ये अनडैम्प्ड सिस्टम्स कहलाते हैं। दो पोल्स हैं और आपके पास इसके अंदर इसका रियल कंपोनेंट क्या है और इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है अनडैम्प्ड सिस्टम में, क्या ख्याल है? अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर द फर्स्ट पोल, इसका रियल कंपोनेंट क्या है? दोनों सर जीरो plus J3, the real component is 0 and this is the imaginary component। ठीक है, तो इसका रियल एक्सिस हमारे पास जो है ना डैम्पिंग का एक्सिस कहलाता है। एक बात ध्यान में रखना, मतलब फिजिकल, मतलब कंट्रोल सिस्टम्स की सीधी बात है, इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है इंजीनियरिंग में हर जगह। हमारे पास जो रियल एक्सिस कहलाता है ना, वो एक तरह से डैम्पिंग का एक्सिस कहलाता है। दिस इज, अच्छा आप आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है ना वो बेचारे जो है ना, उनको एकदम पता नहीं, ये मुर्तुजा को भी जो है ना शायद इन्फॉर्म किया है कि भाई वापस लॉगिन कर लो। ये हमारे पास डैम्पिंग का एक्सिस कहलाता है और ये हमारे पास ऑसिलेशंस का एक्सिस। तो डैम्पिंग और ऑसिलेशंस का मतलब ये कि अगर आपके पास पोल्स यहाँ पे कहीं उसका कंपोनेंट मौजूद है ना, तो सिस्टम में डैम्पिंग जरूर होगी, और अगर पोल्स के अंदर ये वाला कंपोनेंट मौजूद है तो ऑसिलेशन जरूर होंगे। ठीक है,
अगर जैसे ये आपके मैजेंटा सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास मैजेंटा के अंदर कौन जवाब देगा? मैजेंटा के अंदर ओहो, ये मैजेंटा के अंदर आपके पास क्या ख्याल है, रियल कंपोनेंट है या इमेजिनरी कंपोनेंट है आप में से? सर ओनली इमेजिनरी। एक सेकंड ठहरो यार, सर इमेजिन नयाज तुम दोनों छोड़ दो। अभी जो दो आदमी जिन्होंने लॉग इन किया ना, जिनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, मुझे वो जवाब दे दें ताकि उनकी अटेंडेंस फिर मैं लगा दूं। एक हसन आबिद है और दूसरा कौन आदमी था अभी जो इसने लॉग इन किया था? सर मुर्तजा। माशाल्लाह। सर इमेजिनरी होंगे तो सर। तुम बता दो, और हसन आबिद तुम दोनों माइक ऑन करो। सर इमेजिनरी। मुर्तजा और हसन, ठीक है। हाँ, क्योंकि पता नहीं अभी तुम लोग को एकदम मैसेज मिला है कि भाई अटेंडेंस अब लग रही है। ये बताओ। नहीं सर, असल में मैं 12:10 तक मैं ऑन था, लेकिन वो अचानक लाइट चली गई तो मुझे क्विट करना पड़ा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये कि ये मैजेंटा सिस्टम है, इस मैजेंटा सिस्टम को मैं कहता हूँ अनडैम्प्ड सिस्टम, जिसके अंदर कोई डैम्पिंग नहीं है, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन है। क्यों कहता हूँ, क्या रीजन है? ये मैजेंटा सिस्टम है, ये वाला आपके पास, जिसके अंदर दो पोल्स हैं, दोनों आगे इमेजिनरी पे लाई करते हैं। इसका सर कोई रियल पार्ट नहीं है, इसका कोई रियल सर पार्ट नहीं है। अगर डैम्पिंग रियल पार्ट इसका नहीं है तो डैम्पिंग नहीं है। ये कॉन्सेप्ट डैम्पिंग नहीं है, ऑसिलेशन है ना सर। सिर्फ सर जब हम ऑसिलेशन है। ये आपके पास अनडैम्प्ड सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी ये पोल्स जो आपके पास है, इसका रियल कंपोनेंट आपके पास जीरो है। रियल कंपोनेंट आपके पास जीरो है तो डैम्पिंग नहीं होगी, इसमें सिर्फ ऑसिलेशंस होंगी। तो ऑसिलेशन यहाँ पे नजर आ रही है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जो आपके पास पांचवा सिस्टम है, दैट इज जो चौथा सिस्टम, दैट इज अ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। R is equal to 1 over S, GS आपके पास 9S square plus 6S plus 9। इसकी पोल लोकेशन आपके पास ये आपके पास ओवरलैपिंग है, दो पोल्स हैं, बोथ ऑफ देम दे आर एट -3। इसका ये रिस्पॉन्स है, ये चैप्टर 2 से आप निकाल सकते हैं हर एक, और कोशिश करो कि निकाल लेना। अल्लाह करे एग्जाम जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर हो, ताकि ये मुझे एग्जैक्टली अंदाजा हो कि आपको कितनी इन डेप्थ नॉलेज है सिस्टम की। तो ये आपके पास चैप्टर 2 से आप निकाल सकते हैं, और ये रिस्पॉन्स मेरे पास आया। इसके अंदर भी कोई ऑसिलेशंस नहीं है। ऑसिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास कौन जवाब देगा क्यों ऑसिलेशंस नहीं है? सर इसके हमारे पास रियल एक्सिस के ऊपर आता है, रियल एक्सपोनेंशियल एक्सिस पे दोनों रिस्पॉन्सेस। पोल्स हैं, इमेजिनरी पे इसका पार्ट है ही नहीं। इमेजिनरी अगर आपके पास यहाँ पर पहला पोल है -3 प्लस 0J, इमेजिनरी पार्ट 0 है। सेकंड पोल है -3 प्लस 0J, तो इमेजिनरी जब 0 है तो डैम्पिंग मतलब ऑसिलेशंस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एंड हो गए, आगे चलते हैं। बाकी सारी चीज तो आप खुद देख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो असल चीज हमें शुरू करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये तो आज एंड कर देता हूं, और अगली दफा जो थर्सडे को जिंदगी रही तो वो कंट्रोल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझ में आपको अच्छी तरह आना चाहिए और उस पर मेहनत करना, क्योंकि वो समझ में आएगा तो कंट्रोल्स के बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ये आपके पास क्या चीज है? मेरे पास, मैंने इनपुट पे स्टेप इनपुट दिया और मेरे पास 4 अलग सिस्टम्स हैं। दिस इज द स्टेप इनपुट, दैट इज RS इज इक्वल टू 1 ओवर S। मेरे पास 4 अलग सिस्टम्स हैं, जो चारों आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स हैं। चारों आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स हैं, लेकिन चारों के अंदर पोल लोकेशंस डिफरेंट है। आपके पास जो अनडैम्प्ड सिस्टम है, इसकी पोल लोकेशंस आपके पास अनडैम्प्ड में क्या होगी? बात समझ में आई? दोनों यस सर। इमेजिनरी पे लाई करेंगे। सेकंड आपके पास जो सिस्टम है, दैट इज अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम में आपके पास पोल लोकेशन यहां कहीं लाई कर रही होगी, उसका रियल पार्ट भी होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा, डैम्पिंग भी है, ऑसिलेशंस भी हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये वाली एग्जांपल दी, ये वाली, कि इसके अंदर ऑसिलेशंस भी हैं, कि ये आपके पास ऊपर नीचे मूव करता है, डैम्पिंग भी है कि अल्टीमेटली वो ऑसिलेशंस खत्म हो जाती हैं, ये मुस्तकिल ऑसिलेट नहीं कर रहा होता, वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। थर्ड आपके पास सिस्टम जो है क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, बहुत करीब के सिस्टम्स है। ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड आपके पास ये सिस्टम है, ये वाला सिस्टम। इसके अंदर आपके पास जो पोल्स लाई करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। और ओवर डैम्प्ड सिस्टम, जिसके अंदर आपके पास पोल्स लाई करते हैं रियल एक्सेस पे, और ये क्या आपके पास डिस्टिंक्ट पोल्स होते हैं। तो ये 4 सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स हैं, अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, डिपेंडिंग ऑन द पोल लोकेशंस। और ये कि इसके रिस्पांस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सही है, कोई बात आज के लेक्चर में पूछे तो पूछ लो,
अगली दफा इंशाल्लाह सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स की इसकी हम पैरामीटराइजेशन देखेंगे कि वो पैरामीटर्स कैसे होते हैं। सर कल जो आप कराएंगे ये चैप्टर 4 का ही अगला पार्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर 4 तो अभी बहुत बाकी है। ये जो आपके पास है ठीक चैप्टर सर। 4 के अंदर, सर ये अब ये कल topic जनरल इंशाल्लाह। सेकंड, कल नहीं परसों, मतलब ये कि हाँ जी मतलब नेक्स्ट टाइम जो है ये वाला 4.5। जी जी 4.5 इसको डिटेल में देखना है कि ये क्या चीज है। ठीक सर। सर अगर कल वाला और आज वाला लेक्चर अगर आज आप अपलोड कर दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। कल वाला मैं कर चुका अपलोड, जो है ना, मतलब जो येस्टरडे, मतलब ये कि हुआ था मंडे को, असल में थर्सडे वाले लेक्चर में एक प्रॉब्लम था, मुझे उसकी एडिटिंग करनी थी, वो हो ही नहीं रही असल में एडिटिंग मुझसे। मैंने 2-3 दफा कोशिश भी की और बहुत मुझे टाइम उसमें लग गया। आज वाला लेक्चर तो मैं भी अपलोड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सर कल वाला आपने किस टाइम किया था? मैं रात में अभी देख अभी रहा था नहीं लेकिन नहीं, अभी अभी किया है, अभी तकरीबन 11 बजे ऑनवर्ड्स। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।